आचार। तो भगवान का जो विवाह होता है वो राक्षसेन विधानेन, तीसरे नंबर का भगवान का विवाह हुआ। कितने विवाह होते हैं? वैसे तो 8 प्रकार के विवाह होते हैं, पर 4 प्रकार के विवाह आप समझिए। सबसे पहला विवाह है ब्रह्म रीति विवाह, अर्थात हम ब्राह्मणों के पास जाकर के अपना नाम गोत्र मिलवा करते, अपने सगे संबंधियों को साथ लेकर के ब्राह्मण देवता के सन्निध में अग्नि देवता को साक्षी मान करके परिक्रमा दे करके साथ जीने मरने की हम प्रतिज्ञा लेते हैं। इसको बोलते हैं ब्रह्म विवाह। दूसरा विवाह होता है गंधर्व विवाह। एक गंधर्व विवाह क्या है कि बच्चा और बच्ची एक दूसरे को पसंद करते हैं, पसंद आ गए, माता पिता इसके लिए राजी नहीं है, पर दोनों के लिए वो पसंद है। तो मंदिर में जाकर के भगवान को साक्षी मान करके एक दूसरे के गले में माला पैदा करके साथ जीने मरने की प्रतिज्ञा लेते हैं। इसको बोलते हैं गांधर्व विवाह। तीसरे नंबर का विवाह है राक्षस। एक राक्षस विवाह क्या है वो समझो। राक्षस विवाह होता है कि रिश्ता किसी और के साथ हुआ हो, जिसका विवाह हुआ है उसका रिश्ता किसी और के साथ हुआ हो और दुल्हन को कोई दूसरा ही लेके चला जाए, इसको बोलते हैं राक्षस विवाह। एक चौथे नंबर का विवाह होता है जिसे बोलते हैं हम पैशाच विवाह। ये क्या है उसे समझिए। कन्या के खिलाफ, कन्या पसंद नहीं करती पर कन्या को जबरदस्ती अपनी शक्ति के पूर्वक बलात्पूर्वक जो कन्या का हरण कर लेते हैं उसको बोलते हैं पैशाच विवाह। तो माधव का तीसरे नंबर का विवाह हुआ आन करके ब्राह्मणों के द्वारा। जैसे कल हमने हमारे आचार्यों ने स्वस्ति वाचन मंत्र उच्चारण करके कन्यादान का और विविध भगवानों ने भवनों में उन्हें आसन दिया। जय जय श्री राधे। अब भगवान के विविध विवाह और होते हैं। आप शांति पूर्वक भगवान के विवाह गिनना, क्योंकि भगवान का एक विवाह नहीं है। भगवान की कथा इस जन्म तो छोड़ो, कई जन्म भी ले लेंगे तो भी भगवान की कथा पूर्ण नहीं है। तो समय का सदुपयोग करके भगवान की कथा है उसका रसस्वादन करें। एक था सत्रजित नाम का राजा, जिसके पास थी समंतक नाम की मणि। ये जो कथा चल रही है, ये कथा श्रवण करने से जिस दिन गणेश जी बैठते हैं उस दिन हमें चंद्र के दर्शन नहीं करना चाहिए। अगर जो व्यक्ति चंद्र के दर्शन करता है तो निश्चित ही उसे चोरी का कलंक लगता है। पर जो कथा चल रही है, इस कथा का जो भी श्रवण करता है तो उसे उस पातक से निवृत्ति हो जाती है, जो चंद्र के दर्शन हो जाते हैं जिस दिन भगवान गणेश जी बैठते हैं। बहुत ही सुंदर कथा है। तो सत्रजित नाम का जो राजा था, जिसके पास समंतक नाम की मणि थी,
जय जय श्री राधे। कुछ भक्त पूज्य व्यास जी महाराज का स्वागत कर रहे हैं। आप सभी लोगों से निवेदन है, हाथ की कर्तन ध्वनि से सभी स्वागत करें पूज्य व्यास जी महाराज का। बाजे बाजे रे मुरलिया बाजे आप हाथों की ध्वनि करके स्वागत करें। घोड़े लगे हरे 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 मुरलिया हरे 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 मुरलिया अभी हमारे भक्तों के द्वारा व्यास गादी हमारे ब्राह्मण देवता और हमारे संगीत के आचार्य जिनका बढ़िया दिव्य स्वागत करा, हम राधा रानी से प्रार्थना करते हैं कि ऐसे भक्तों का मन भगवान के चरणों में, उनके घर में ग्रह शांति सुख समृद्धि की राधा रानी की आशीर्वाद से कृपा दृष्टि बनी रहे। जय जय श्री राम। तो जिनके पास थी समंतक नाम की पड़ी सत्रजित राजा के पास, ये भगवान के अन्य जो विवाह है उनका अपन वर्णन कर रहे हैं। आप प्रेम पूर्वक भगवान का विवाह श्रवण करेंगे। ये कथा वही है जिसे चंद्रमा का दोष लग जाता है, यही कथा सुनाई जाती है। तो आप बढ़िया समय है उसे श्रवण करें। उसके पास जो मणि थी वो 8 भार सोना देती थी, वृत्ति देती थी। ये सूर्य भगवान के द्वारा उन्हें प्राप्त हुई। एक बार वही मणि पहन करके भगवान की सभा में आए तो किसी ने कहा कि भैया ये जो आपके मणि है
ये द्वारकाधीश के गले में बहुत ही सुंदर लगे। कभी भी हम किसी व्यक्ति की चीज पसंद आ जाती है तो वैसे ही बोलते भैया ये चीज हमें दे दो। तो माधव ने नहीं कहा, किसी ने कहा कि भैया ये आपके गले में मणि है, ये द्वारकाधीश के गले में बहुत ही अच्छी लगे। इतनी सी बात थी, वह आ गया। सत्रजित और उस मणि को निकाल करके अपने घर में एक खुट्टी थी उस पर टांग दिया। जो उसका छोटा भाई था प्रशय, एक दिन सोचा बड़े भाई की चीज है तो छोटा भाई वैसे भी पहन लेता, पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो उस मणि को धारण करके शिकार खेलने के लिए चला। होता क्या है कि एक सिंह ने प्रसेन का शिकार कर दिया। कहीं दिन तक पता नहीं चला तो सत्रजित ने अपनी पत्नी से कहा कि सुनो, एक गोपनीय बात है, अभी किसी को बताना मती, मैं मात्र तुम्हें बता रहा हूं। क्या? कि मेरे भाई का कई दिनों से पता नहीं है, पर मुझे विश्वास है कि कहीं मेरे भाई को द्वारकाधीश ने ही नहीं मरवा दिया हो, क्योंकि मैं एक दिन उस मणि को पहन करके गया था तो बहुतों ने कहा था कि ये मणि द्वारकाधीश के गले में बहुत ही अच्छी लगेगी। पर अपनी पत्नी से कहा कि जब तक इस बात की पुष्टि ना हो जाए, सही तरीके से पता न लग जाए, तुम किसी से ये बात बताना मत। पर ऐसी कोई बात अब स्त्री से कहो वो बात बिल्कुल दबी रह जाए, बहुत बड़ी बात है। क्या हुआ कि जैसे ही उनकी स्त्री पानी भरने के लिए गई तो जो उनकी विशेष सहेली थी उनसे कहा कि सुनो, एक बात है पर किसी को बताना मत, कि ऐसा लगता है कि हमारे देवर को द्वारकाधीश ने ही मरवाया। पूरी कथा बताई। एक कान से दूसरे कान, दूसरे कान से तीसरे कान, ये बात पूरे द्वारका में फैली। जब चर्चा ज्यादा बढ़ी तो वो चर्चा प्रभु के कान में आ गई। भगवान को बड़ा कष्ट हुआ कि जो काम हमने करा ही नहीं, उस काम की मिथ्या चोरी लगाई हमें। भगवान ने सोचा कि ये मणि मिलेगी तभी ये कलंक धुलेगा। तो भगवान मणि की खोज में गए। जाते जाते देखा कि प्रसेन मरा पड़ा है, पर मणि नहीं मिली। आगे जाकर देखा कि सिंह के पैर छपे दिखे। सिंहों के पैर का मेरे माधव पीछा करते करते आगे गए तो सिंह भी मरा। और देखा कि जामवंत के पैरों के निशान देखते देखते मेरे माधव पहुंच जाते हैं जामवंत की गुफा में। ये गुजरात में पोरबंदर के पास ये गुफा है। वैसी गुफा नहीं है जो आप समझ रहे हैं, जंगल वाली। एक गहरा कुआं है बावड़ी, जिसके अंदर जाकर के वो गुफा बनी है, जिसको हम बोलते हैं जामवंत की गुफा। मेरे माधव जामवंत की गुफा में पहुंच गए तो जामवंत जी आराम कर रहे थे। जो मणि थी उनकी बेटी थी जामवती, उसको मणि दे दी। जामवती मणि से खेल रही थी। जैसे ही माधव पहुंचे तो जामवती ने जैसे ही माधव को देखा तो जोर जोर से रोने लगी।
जो रोने की आवाज सुनी तो जामवंती जी की निद्रा बंद हो गई। द्वारकाधीश और जामवंती जी में मल्ल युद्ध चलने लगा। कितने दिन? 27 दिन। दिन में मल्ल युद्ध होता है, शाम के अतिथि सत्कार होता है। इस प्रकार मल्ल युद्ध होते होते 27 दिन व्यतीत हो गए। 28वें दिन मेरे द्वारकाधीश ने एक सीने में जो मुक्का जमाया तो जामवंती जी की नस नस ढीली हो गई। समझ गए, जय हो प्रभु, मेरे राम सरकार आप ही हैं। पहचान हो गई। कहा प्रभु आप कैसे पधारे? ये वही जामवंती जी है जो हम रामचरितमानस में जिनकी कथा पढ़ते हैं, जामवंत के वचन सुनाए। यही जामवंती जी जब पूरी रामायण हो गई तो भगवान सबका सम्मान कर रहे थे। जिसने जैसा साथ दिया, भालुओं का, वानरों का, तो जामवंती जी ने कहा प्रभु एक मेरी इच्छा है, आप पूरी कर सकते हैं क्या? राघवेंद्र सरकार ने कहा कहिए। कहने लगे सबने युद्ध करा, मुझे ये मौका नहीं मिल पाया, क्यों ना एक एक दो दो हाथ मेरे और आपके हो जाए। तो राम जी ने कहा भैया ये मेरा रूप है मर्यादा का, और सेवक स्वामी में युद्ध अच्छी बात नहीं है, पर तुमने ऐसी इच्छा जाहिर करी, ऐसी इच्छा प्रकट करी, तो आने वाले समय में तुम्हारी ये इच्छा पूरी होगी। तो वो ही राम जी, राम में कितने शब्द आते हैं? 2। तो राम ही 2 रूप में आए, रा से राधा और मां से माधव। राम ही 2 रूपों में प्रकट हो गए। और बढ़िया 28वें दिन पहचान हो गई। कहो, कहने लगे सरकार कैसे पधारे? कहने लगे कि मणि तुम्हारे पास है और मिथ्या चोरी हमको लगाई गई है, तो हम मणि को लेने आए। जामवंती जी कहने लगे स्वामी क्षमा करना, ये मणि तो मैं मेरी अपनी बेटी को दे चुका, और बेटी का धन पिता ले नहीं सकता। बहुत से तो बेटी के घर का जल भी नहीं पीते, तो धन की तो बहुत बड़ी बात है। कहने लगे कुछ भी हो मुझे मणि चाहिए। तो जामवंती जी कहने लगे अगर मणि चाहिए तो मेरी बिटिया से आप विवाह कर लीजिए और दहेज में मणि ले लीजिए। फिर क्या हुआ कि जंगल में मंगल हो गया, और द्वारकाधीश के गले में कौन से नंबर की माला डल चुकी? 2 नंबर की। गिनते जाना, भगवान के बहुत विवाह है, बड़े धूमधाम से विवाह हो गया। और जामवंती को लेकर के, मणि लेकर के सत्रजित राजा के पास मेरे माधव आ गए। कहने लगे कि तुमने मणि की चोरी हमें लगाई, हमारी जनता में कितनी अपशब्द हमें सुनना पड़ा। क्यों? ये जनता किसी की नहीं हो सकती, जनता बड़ी भोली भाली होती है। जैसे ही माधव को चोरी लगाई तो पूरी जनता कहने लगी कि ये वही कृष्ण कन्हैया है जो छोटी अवस्था में दूध दही चुराता था और आज बड़ा होकर के मणि चुराने लगा। ये वही जनता है। और जैसे ही पता लगा, मणि लेकर के आए कि देखो ये मणि किसके पास थी, प्रमाण पत्र संग लेके आए, इनके पास मणि थी। राजा बड़ा शर्मिंदा हुआ, अपने आप में बड़ा क्षोभ महसूस करने लगा। क्षमा करना, तो जो जनता भगवान को चोर कह रही थी वही जनता की स्थिति बदल गई। क्या?
कि हम तो पहले ही कहते थे कि द्वारकाधीश के पास कोई कमी है क्या, जनता का कोई भरोसा नहीं है। वही जनता राजा से कहने लगी कि द्वारकाधीश के पास कोई कमी नहीं थी। इस राजा ने द्वारकाधीश को चोरी लगाई। सत्राजित कहने लगा, महाराज मुझे क्षमा करें, ये लोग गाली दे दे के ही मुझे मार देंगे। तो भगवान ने कहा कि हम क्या कर सकते हैं। कहने लगे, मेरी बेटी का विवाह कर ले आप, तो हम रिश्तेदार हो जाएंगे, वे जनता मुझे गाली नहीं देगी। भगवान ने कहा, जो इच्छा, पर कहा कि विवाह होगा पर मणि हम नहीं देंगे। क्यों? ये सारी समस्या मणि के ही द्वारा है। जनता फिर कहने लगेगी कि किसी न किसी अवस्था में मणि द्वारकाधीश के पास पहुंची गई। तो भगवान ने कहा कि मणि आज से हमारी है पर तुम्हारे ही पास रहेगी। इससे जो आड़ भार सोना निकलता है वो आप राजकोष में जमा कर देना। ऐसे मेरे माधव के गले में ये कौन से नंबर की माला डल चुकी? तीसरे नंबर की। एक बार भगवान हस्तिनापुर आए, इंद्रप्रस्थ, जिसे आज वर्तमान में हम दिल्ली बोलते हैं, इसका पुराना नाम है इंद्रप्रस्थ, पांडवों की राजधानी। तो कृष्ण और अर्जुन एक रथ में आरूढ़ होकर के यमुना विहार के लिए गए। तो एक स्त्री तपस्या कर रही थी। भगवान ने कहा कि जाओ, ये देवी कौन है? तो देखा कि भगवान ये आपको पति रूप में प्राप्त करना चाहती है। तो फिर क्या था, भगवान के गले में एक माला कालिंदी जी के द्वारा प्रभु के माधव के गले में डल चुकी। जय जय श्री राम। ये भगवान के कितने विवाह हो चुके? 4। एक थे वृंद और मित्र वृंद, और उनकी बहन जी का नाम था मित्र वृंदा। ये उज्जैन की, भगवान की रिश्तेदारी उज्जैन में भी है, ससुराल है। तो उन्होंने अपनी बहन से समझाया था कि जैसे ही सभा में आप रहेंगी तो दुर्योधन के गले में ही माला पहनाना। अगर दुर्योधन से हमारे रिश्ते बन जाएंगे तो उनके पास सैन्य शक्ति बहुत है। बहन जी को समझा दिया, पर जैसे ही माधव की सूरत देखी तो सारे वादे भूल गई। माधव की छवि देख करके द्वारकाधीश के गले में ही माला डाल दी। जो तना तनी भई तो भगवान ने हाथ पकड़ के 9 2 11 खोल लिया। इस प्रकार से माधव के गले में एक कौन सी माला डल चुकी? 5वें नंबर की। जय जय श्री राधे। और एक थी सत्या देवी, जिनके पिताजी ने एक प्रतिज्ञा ली थी। क्या? कि जो भी 7 बैलों को एक ही रस्सी से एक साथ नाथ देगा, उसी से मेरी बेटी सत्या देवी का विवाह होगा। कई राजा महाराजा आए और बैलों ने सब शरीर को अंग भंग करके भगाए, पर भगवान तो बचपने से ही बैलों के संगे, गौ माता के संगे पले बड़े। तो भगवान ने 7 रूप रख करके 7 बैलों को एक संगे नाथ करके सत्या देवी से भगवान का विवाह हुआ। और ये भगवान के गले में कौन से नंबर की माला डल चुकी? 6वें नंबर की। जय जय श्री राम। सभी भक्त सजग है, माला बराबर गिन रहे, बहुत ही सुंदर। क्योंकि 1 2 विवाह है नहीं, ये गिनती रखना ही पड़ेगी। यही माधव का जन्म है
प्रभु का। और एक थी श्रुत कीर्ति, जो भगवान को बेटा मानना चाहती है, पर भगवान बेटा किसके हैं? देव के। तो क्या करा जाए? तो अपनी बेटी श्रुत कीर्ति का विवाह करके जमाई भी बेटा के ही समान होता है। तो रिश्ता जोड़ करके ये माधव के गले में कौन सी माला डल चुकी? 7वें नंबर की। जय जय श्री राधे। एक थी लक्ष्मणा, स्वयंवर था कि जो भी घूमती हुई मछली को भेदन कर देगा उसी के संग इनका विवाह होगा। तो माधव ने घूमती हुई मछली का भेदन करके लक्ष्मणा के संगे विवाह करा। ये मेरे गोविंद के गले में कौन सी माला? 8वें नंबर की माला। जय जय श्री राधे। ये भगवान के 8 विवाह अपन ने अलग अलग तरीके से हुए, पर 16,100 ये विवाह एक ही साथ हुए। महाराज, इतनी कन्याएं कम मिली। तो एक भौमासुर का नाम का राजा था, जिसने सोचा कि 20,000 कन्याओं को इकट्ठा करके मैं विवाह करूंगा। और जैसे ही माधव को पता लगा, तो माधव सत्यभामा को साथ लेकर के प्राग ज्योतिषपुर भगवान पहुंचते हैं। एक नगर का रक्षक था मुर नाम का दैत्य, जिसके 5 शीश थे। वो नगर की रक्षा करता था। जैसे ही माधव गए ललकारा, तो माधव ने उस मुर दैत्य का संहार कर दिया। तो मेरे माधव का नाम क्या पड़ गया? मुरारी। बोलिए मुरारी भगवान की जय जय श्री राधे। और राजा का संहार करके जो उसके जेल खाने में बालिकाएं थी, कितनी थी? 16,100। उन्हें जेल खाने से मुक्त करा। कहा देवियों, आप अपने अपने घर को जाओ। देवियों ने कहा स्वामी, आपने हमें जेल खाने से तो मुक्त कर दिया, क्या इस संसार के लोग हमें अपनाएंगे? अरे कोई व्यक्ति जेल चला जाए तो धुएं की तरह बात फैल जाती है। आदमी के अच्छे गुण का बखान बहुत ही कम होता है, पर कोई गलत काम हो जाए तो गूंगे व्यक्ति भी बोल जाते हैं। अगर किसी की बुराई करने की बात आए तो गूंगे व्यक्ति भी बोलते हैं कि अगर हम जेल से वापस चले भी गए, पहली बात तो यही पता नहीं है कि हमारे सक्के माँ बाप भी हमें अपनाएंगे कि नहीं। अगर किसी से अपना भी लिया तो हमसे कौन विवाह करेगा? बताइए। उससे अच्छा तो इसी जेल खाने में मर जाते, वो अच्छा था। भगवान कहने लगे कि जिसके सारे दरवाजे बंद हो जाए तो मेरा दरवाजा हमेशा के लिए खुला। सबने, देवियों ने 16,100 भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया। ये जीवन है तेरे हवाले। और पति देव मान करके भगवान के चरणों में अपना समर्पित कर दिया। हे जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, हे जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, 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 मुरलिया वाले मुरलिया वाले मुरलिया वाले
जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। श्री राधे।
तो इस प्रकार से भगवान का एक साथ विवाह इनके साथ हुआ। तो भगवान के कितने विवाह हो गए? 16,108। जे हैं द्वारकाधीश के ठाड़। 16,108 भगवान के जब 16,108 विवाह हुए तो सबसे पहले रुक्मणी जिनके द्वारा पुत्र जन्म होता है जिसका नाम है प्रद्युम्न। ये वही प्रद्युम्न है कामदेव। जैसे ही जन्म होता है संबासुर ले जाता है, क्योंकि समुद्र में फेंक देते हैं तो एक मछली निकल लेती है, वह मछली संबासुर के पास मल्ला ले जाते हैं। जैसे ही मछली का भेदन करा तो बालक निकलता है, तो संबासुर के ही बाह में पलने लगा। और जैसे ही बड़ा हुआ तो नारद जी ने रति से कह दिया, जो कामदेव की पत्नी है, कि जाओ तुम्हारे पति देवता प्रकट हो गए, और आकर के सेवा करने लगे। एक बार प्रद्युम्न ने कहा, देवी क्षमा करना, आपकी सेवा में मुझे मातृत्व झलकता नहीं है, क्योंकि आप मैं देखने का वो इसलिए नहीं है जो माता का रहता है। सच सच बताओ देवी, आप कौन है? कहने लगी, स्वामी आप मुझे भूल गए, मैं आपकी पत्नी हूं, और जिसके पास आप पल रहे हो ये मारने वाला है आप ही। जैसे ही पता लगा तो प्रद्युम्न ने संबासुर का संहार करके वापस आए। रुक्मणी प्रसन्न हो गई कि जन्म लेते से ही मेरा बालक गायब हो गया था, और जैसे ही वापस आए तो बहू रानी के साथ वापस आए। बोलिए श्री द्वारकाधीश भगवान की। प्रद्युम्न के हुए अनिरुद्ध। ऐसे करके भगवान की संख्या अब बढ़ने लगी। तो भगवान के कितने विवाह? 16,108। प्रत्येक रानी के गर्भ से 10 बेटा और 1 बेटी। कितनी संख्या हो गई? वो घर में ही लगाना। बेटों की संख्या 1,61,080। 16,108 गुणे 10। इस प्रकार से भगवान का परिवार सनई सनई बढ़ने लगा। तो भगवान का स्वयं का परिवार कितना हो गया? 56 करोड़। स्वयं का परिवार। किसी में हिम्मत नहीं है जो कह दे कि भगवान आपका चूल से निमंत्रण है। मगर पांडव भगवान का निमंत्रण करते थे चूल से। चूल का मतलब रहता है कि आपका चूल्हा नोच दिया, आज घर में चूल्हा नहीं जलेगा। तो भगवान का जब विविध परिवार बढ़ने लगा तो भगवान यही शिक्षा देते थे अपने बच्चों के लिए। क्यों? कि भगवान तो भार उतारने के लिए आते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि मेरा परिवार ही भार बन जाए। यही शिक्षा देते थे कि कभी ब्राह्मण देवता साधु संतों के कोप के भाजक मत बन जाना। हमेशा यही माधव कहते थे, शिक्षा देते थे। क्योंकि व्यक्ति इनके कोप के भाजक हो जाता है, उद्दंडता रहती है। द्वारकाधीश के बच्चे सब तरफ से संपन्न हैं, तो भगवान यही कहना चाहते हैं कि मेरे बच्चे उद्दंड ना हो जाए। तो समय समय पर माधव शिक्षा देते थे। क्या शिक्षा देते थे? एक बार अपने बाल गोपालों को लेकर के माधव भ्रमण के लिए गए। बच्चों से कहा, बच्चे आप लोग गेंद खेलिए
और मेरे माधव एक वृक्ष के नीचे बढ़िया आराम करने लगे। बच्चे गेंद खेलने लगे। खेलते खेलते बालकों की गेंद एक कुआं में गिर जाती है। जैसे ही उस गेंद को निकालने के लिए गए तो एक भारी बड़ा गिरगिट उस कुएं के अंदर दिखा। बच्चे घबरा गए। इतना बड़ा भी कोई गिरगिट होता है क्या? आन करके द्वारकाधीश के पास आए। द्वारकाधीश को पूरा समाचार सुनाया। प्रभु ने जाकर के उस भारी गिरगिट को कुएं से निकलवा करके बाहर निकाला। जैसा ही माधव का स्पर्श हुआ तो गिरगिट की योनि छोड़ करके अपने वास्तविक रूप में आ गया। भगवान ने पूछा, श्रीमान जी आपका परिचय? तो अपना परिचय देता है कितना अभिमान के साथ। व्यक्ति का व्यक्तित्व उसकी बोला वाणी से ही पता लग जाता है, इसके अंदर कितनी योग्यता है। नृगोनाम नरेन्द्रोऽहम् इक्ष्वाकुतया प्रभो दानिस्वाख्यायमानेषु यदि ते कर्णमस्त्रमा। कहने लगे आप मुझे नहीं जानते? कौन बोल रहा है? जो गिरगिट था वो अपने वास्तविक रूप में आ गया। कहने लगे मैं राजा नृग हूं, आप मुझे नहीं पहचानते। देखिए भगवान से बोलने की क्या शैली है। कहने लगे आप मुझे नहीं जानते। कहने लगे दानवीरों में जब भी तुम्हें नाम मिलेगा सबसे ऊंचा मेरा ही मिलेगा। भगवान ने कहा भैया ऐसा क्या दान करते हो आप? और इतना दान करा है तो फिर गिरगिट बन के इस कुएं में क्यों गिर गए? क्या दान करा है? पयस्विनी तरुणी शीला रूप गुणोपन्ना कपिला है श्रृंगे न्यायार्जिताय रूपे पुरा सबस्ता दुकुला माला भरणतया। पयस्विनी अर्थात राजा कहने लगा कि मैंने गौ माता का दान करा। भगवान ने कहा कितनी गौ माता? तो हंसने लगा। कहने लगे आप तो ऐसे प्रश्न कर रहे हैं कैसे कि कोई व्यक्ति कहे कि आज जल की कितनी बूंदें गिरी, किसी के पास उत्तर है नहीं है। कहने लगे ऐसे ही मेरी गौ माता है, मुझे खुद पता नहीं है एक से जल की बूंदें कोई गिन सकता है, धरती माता के कण गिन सकते हैं, पर मैंने कितनी गौ माता का दान करा है ये कोई नहीं गिन सकता। भगवान कहने लगे इतने बड़े दानी हो गौ माता के भैया, तो फिर गिरगिट क्यों बन गए? ऐसा करा होगा कि जो गौ माता दान की नहीं रहती वो पंडित के मतलब की हो जाती है। ऐसा तो नहीं करा। कहने लगे नहीं राजन, मैंने गौ माता का दान करा है पयस्विनी अर्थात दुग्ध देने वाली। जब आपने गौ माता का दान करा, पयस्विनी करा और उनके खुरों को चांदी स्वर्ण से जड़ करके दान करा, तो भैया फिर आप गिरगिट क्यों बन गए? आपने मरकिनी गौ माता का दान करा होगा। कह लगे नहीं, कपिला बिल्कुल शुद्ध, कोई भी जान करके दोहन कर सके। तो फिर गिरगिट क्यों बन गए? क्या आपका पैसा धर्म के विरुद्ध तो नहीं था कि पाप की कमाई करके
थोड़ा धर्म में लगा करके अपन भी कहते कि हमारा भी नाम हो जाए, तुम्हारा पैसा पाप का तो नहीं था? कहने लगे नहीं, न्याय अर्जित, मैंने मेरे जीवन में जो भी पैसा कमाया है वो न्याय के द्वारा ही मैंने कमाया है। तो राजन, तुम्हारा पैसा न्याय का, गौ माता शुद्ध थी, दूध देने वाली थी, बछड़े संगे थे, तो राजन फिर आप गिरगिट क्यों बन गए? क्या कारण है? तो कहने लगे कि मेरे जीवन में एक छोटी सी गलती हो गई। आप भी समझिए इस कथा को बारीकी से मन लगा कर। इतना बड़ा दानवीर था, हम अपने जीवन में एक आध गौ माता का दान हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। एक सेठ जी थे और एक सेठानी थी। सेठानी जी थी वो बड़ी धार्मिक प्रवृत्ति की थी और स्त्री जाति धार्मिक प्रवृत्ति होती है, क्योंकि स्त्री जाति के संग ही शब्द क्या जुड़ता है? एक फलाने की धर्म पत्नी है, श्री अर्थात लक्ष्मी, गृहिणी। तो जो उनकी सेठानी थी वो बहुत ही धार्मिक थे। सेठ जी से कहते थे कि हमारी चौथाई अवस्था आ रही है, कुछ परमार्थ के लिए हमें करना चाहिए। एक दिन ये शरीर छोड़ करके चले जाएंगे, ये धन दौलत तो यहीं की है। पर सेठ जी को ये बात बिल्कुल दिमाग पे चढ़ती नहीं थी। एक बार जैसे तैसे कहा कि भैया ठीक है। सेठ जी को पता लग गया कि एक गौ माता कई दिन से बीमार पड़ी है। समझ लिया कि एक दो दिन में गोविंदाय नमो नमः होने वाली है, तो क्यों ना पंडित जी को दान कर दी जाए, दुनिया भर की उलझनों से भी बच जाएंगे। तो पंडित जी को बुलावा भेजा कि चलिए ब्राह्मण देवता आपको सेठ जी बुला रहे हैं। पंडित जी भी आश्चर्य है कि आज तक तो कभी सेठ जी ने हमें बुलाया नहीं, पर जाना पड़ेगा भैया, बड़े आदमी हैं, बुरा लग जाएगा। तो ब्राह्मण देवता आ गए, कहने लगे महाराज बाकी की चर्चा बाद में करना, पहले संकल्प करो। तो ब्राह्मण देवता ने संकल्प करा और जो जीर्ण अवस्था में गौ माता थी तो सेठ जी ने गौ माता का दान कर दिया। कहा पंडित जी अब लेके जाइए। पंडित जी गौ माता को लेकर के आए। ब्राह्मण देवता के घर में वो गौ माता 1 घंटा जीवित रही। कितनी रही? 1 घंटे। 1 घंटे के बाद उस गौ माता के प्राण निकल जाते हैं। कुछ समय हुआ, सेठ जी थे और सेठानी, उनका शरीर छोड़ देते हैं। तो हम जैसे ही भगवान के पास जाते हैं तो हमारा पीला चिट्ठा भगवान के पास है। हमारे जो कंधे हैं इन पे बही खाता लिखने वाले बैठे हैं। हम कितनी दुनियादारी से छुप जाएं, अपनी बुद्धि का लोहा मनवा लें कि हम बहुत बुद्धिमान हैं। भगवान की निगाहें सबके ऊपर है बराबर। तो व्यक्ति जाता है तो उसके शुभ अशुभ कर्मों को देखा जाता है। पूरी डायरी पलटा ली, एक भी शुभ कर्म नहीं दिखा। पर उस वैश्य को याद आ गई कि भैया बारीकी से देखो तो आखिरी के पन्ने में वो चीज दिखाई पड़ी कि इनने अंत समय में एक गौ माता का दान करा था और वो गौ माता पंडित जी के घर में 1 घंटा जीवित रही। तो कहा कि भैया आप ध्यान करो, आपकी गौ माता उपस्थित हो जाएगी। 1 घंटा के लिए आप जो भी गौ माता से सेवा लेना चाहते हैं वो ले लीजिए। तो जैसे ही सेठ जी ने गौ माता का ध्यान करा तो जो गौ माता दान करी थी वो गौ माता वहां पे उपस्थित हो गई।
सेठ जी ने कहा कि गौ माता अगर मेरी आज्ञा मानती हो, तुझे धर्मराज जी के सीने में सींग मार दो। अब गौ माता तो आज्ञा मानेगी ही। जैसे ही सेठ जी की आज्ञा मान करके गौ माता यमराज के प्रति दौड़ी, तो धर्मराज जी भी गौ माता से डर करके भगवान भोलेनाथ के पास पहुंच गए। और भगवान भी भोलेनाथ से जब बात नहीं संभली, तो धीरे धीरे करके नारायण के ही पास आ गए। और 1 घंटा हो गया और गौ माता ने अपना रूप छोड़ दिया और आन करके भगवान से कही, प्रभु ये दुष्ट है, इसने एक गौ माता का दान करा, वो भी पंडित जी के घर में 1 घंटा जीवित रही। इस दुष्ट ने गौ माता से मुझको ही आघात करने के लिए आज्ञा दी। प्रभु बड़ी मुश्किल से मैं प्राण बचा करके आया हूं, इस दुष्ट को नरक में ही भेजना। इतने में सेठ जी कहने लगे, भगवान मैं कितना भी बड़ा अपराधी हूं, मुझे बोलने का एक मौका मिलेगा कि नहीं? भगवान ने कहा ठीक है बोलिए। कहने लगे, प्रभु आपके ही वेद पुराण कहते हैं कि व्यक्ति भगवान का पावन नाम एक भी बार जो अपने मुख से लेकर के मेरे धाम को आते हैं तो उन्हें नरक नहीं जाना पड़ता। मैं तो आपके सजीवन दर्शन कर रहा हूं, बताइए मुझे नरक भेजेंगे क्या? नहीं, क्योंकि जो भगवान का दर्शन करता है वो नरक जा ही नहीं सकता। सन्मुख होए जीव मोए जबहि। अरे भगवान की स्तुति करना तो दूर है, जो भी जीवात्मा भगवान के सम्मुख होता है, सन्मुख होए जीव मोए जबहि, और जन्म कोट अघनासहि तबहि। तो कहने लगे कि अब तुम नरक में नहीं जाओगे। तो कहने का तात्पर्य यही है कि इतनी गौ माता का दान करा, फिर तुम गिरगिट क्यों बने? कहने लगे, राजन मेरे जीवन में एक गलती हो गई। क्या गलती हो गई? कि मैंने अनजाने में एक पंडित जी की गौ माता को अपनी गौ माता समझ। देखिए, जो जानबूझ करके ब्राह्मणों की वृत्ति का हरण करते हैं, जो ब्राह्मण अपना जीवन यापन करते हैं किसी वजह से, हम ईर्षा द्वेष के वजह से उनकी जीविका को छीन लेते हैं, उसका पाप तो शास्त्रों में भी वर्णन नहीं है कितना बड़ा पाप है। पर यह कथा बता रही है कि धोखे से एक ब्राह्मण देवता की गौ माता मेरी गौ माता में आकर के मिल गई। राजन जब राजा की गौ माता में आकर के मिल गई तो राजा को पता नहीं था, और वही गौ माता उस राजा ने एक ब्राह्मण देवता को क्या कर दी? दान कर दी। संकल्प लेकर के वह गौ माता का दान राजा ने एक पंडित जी के लिए कर दिया। और जैसे ही पंडित जी उस गौ माता को ले जा रहे थे रास्ते में, तो जिसकी गौ माता थी उस ब्राह्मण देवता ने देखा, तो पंडित जी से उल्टा सीधा कहने लगा, अरे चोर, एक गौ माता को कहां लेके जा रहा है? ब्राह्मण देवता कहने लगे, भैया हम कोई चोर नहीं है, हम है ब्राह्मण देवता। ये गौ माता मुझे राजा ने मुझे दान करी है। ब्राह्मण देवता कहने लगे, मेरी गौ माता का दान करने का अधिकार राजा को किसने दिया? दोनों में वाद विवाद बढ़ गया, स्थिति गंभीर हो गई। तो दोनों ने सोचा कि भैया लड़ाई भिड़ाई करने से मतलब नहीं है। पंडित जी ने कहा, भैया कि जिस राजा ने मुझे गौ माता का दान करा है, आप उसी के पास चलिए। जब कोई बात नहीं बनी तो राजा के पास आ गए। राजा से कहा, राजन एक गौ माता आपने दी है, पंडित जी कह रहे हैं
ये मेरी है। राजा ने ध्यान धर के सोचा तो पता लग गया मुझसे गलती हो गई। धोखे से पंडित जी के धन को, गौ माता थी उसे अपनी गौ माता समझ करके दान कर। राजा कहने लगे ब्राह्मण देवताओं, मुझसे बड़ा अपराध हुआ है। मेरे पास गौ माताओं की कमी नहीं है, उसके बदले में आपको इसी गौ माता ले दीजिए। पंडित जी कहने लगे भैया हम किसी का दान लेते ही नहीं है। क्यों नहीं लेते? कि किसका पैसा कैसा हो। क्योंकि कभी कभी अनियास जो पैसा आता है वो ब्राह्मण को भी गर्त में गिरा देता है। इतना भजन पूजन तो होता नहीं है, किसका पैसा कैसा है। तो कहने लगे पंडित जी हम किसी का दान लेते ही नहीं है, क्योंकि दान लेंगे तो उसे बचाने के लिए उतना व्रत अनुष्ठान करना पड़ेगा और भोगना पड़ेगा। कहने लगे भैया हम दान लेते नहीं, हमारे पास गौ माता है, उसी का दुग्ध पान करके अपना जीवन संध्योपासन करके भगवान का भजन करते हैं। तो जिसे दान करी थी उससे कहा कि पंडित जी आप ही गौ माता को इनको वापस कर दो, आप दूसरी गौ माता ले लीजिए। तो वो पंडित जी कहने लगे सुनो राजन, ये गौ माता अब आपकी नहीं है, ये गौ माता को आपने मुझे दान करा है संकल्प बोल करके, ये गौ माता अब आपकी नहीं है। इस प्रकार से बहुत समझाने के बाद भी कोई निर्णय नहीं हो पाया। तो दोनों ब्राह्मण देवता उस गौ माता को छोड़ करके वापस आ गए। और जैसे ही मेरा मृत्यु का समय आया तो जैसे ही मैं धर्मराज जी के पास पहुंचा तो मेरे जीवन में शुभ कर्म ही शुभ कर्म थे, पर जैसे ही आखिरी में देखा पन्ने में तो कहा कि राजन गलती आपसे भी हो गई अपने जीवन में। क्या? कि आपने धोखे से, जानबूझ करके नहीं, धोखे से ब्राह्मण देवता की गौ माता को अपनी गौ माता मान करके एक पंडित जी को आपने दान कर दिया। राजन उसका प्रायश्चित भोगना ही पड़ेगा। कहा क्या प्रायश्चित? पहले आप धर्म भोगेंगे कि पाप? राजा कहने लगा धर्म तो बहुत ही है, पहले पाप ही भुगा दो। जैसे ही पाप की चर्चा करी उसी समय गिरगिट बन करके उस कुआं में गिर गए। और जैसे ही भगवान का आश्रय प्राप्त करा तो आज अपना पुनः शरीर प्राप्त करके सीधे भगवान के धाम को वह राजा चला गया। जय जय श्री राधे। तो ये शिक्षा भगवान अपने बच्चों को दे रहे हैं। किसी ना किसी से बहाने अपने बच्चों को शिक्षा देते थे माधव कि कभी भी साधु संत और वैष्णव ब्राह्मण देवता इनके कोप के भाजक न बन जाता। जय जय श्री राधे। एक थे पौंड्रिक नाम के राजा, जिन्हें भगवान बनने का बहुत ही बड़ा शौक था। ये कब की बात है? जिस समय भगवान स्वयं धराधाम पे थे। आज अगर डुप्लीकेट 8-10 भगवान बन जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। अरे जिस समय माधव इस धराधाम पे थे तो भी डुप्लीकेट भगवान बनने की इच्छाएं जाहिर करी, प्रकट करी। तो जो पौंड्रिक राजा था और इसका मित्र था काशी राज, कहने लगा मित्र
मुझे ऐसा लगता है कि तू ही वास्तविक भगवान बन जा और मैं तेरी प्रचार करूंगा, चारों तरफ पुजवाऊंगा और जो भी चढ़ावा आएगा उसका हम आधा आधा कर दिया करेंगे। फिर क्या था, जो इसका मित्र था काशीराज, वो धर्म का उसका प्रचार करने लगा। पौंड्रिक राजा की जय जयकार होने लगी, क्योंकि जनता भोली वाली रहती है। किस प्रकार से जय जयकार होने लगी? बोले पौंड्रिक भगवान की। इसी प्रकार से जनता भोली वाली है, किसी की भी जय बुलवा लो, तो ऐसे ही जय पौंड्रिक की भी होने लगी। काशीराज बोला, मित्र तुम भगवान तो बन गए, पर मुझे ऐसा लगता है कि जब तक वो द्वारकाधीश है तब तक तुम अब अधूरे हो। एक पत्र लिख करके द्वारकाधीश को पहुंचा दो कि असली भगवान अब जन्म लिया है। कृष्ण तू नकली है, भाग जा, नहीं तो मेरी शरण में आ जा। काशीराज के कहने से पौंड्रिक राजा ने एक पत्र लिखा, भगवान के पास भेज दिया। उद्धव जी बैठे थे भगवान की सुधा, जहां भगवान विराजमान रहते उस सभा का नाम है सुधर्मा सभा। क्या है? उसमें कितने भी बैठ जा, एक जगह खाली ही रहती है। लाखों व्यक्ति भी भगवान की सभा में आएंगे तो एक जगह खाली ही रहेगी। ये है भगवान की सुधर्मा सभा। जैसे ही पत्र गया, उद्धव जी ने पढ़ा। उद्धव जी बड़े जोर से हंसने लगे, भगवान आप तो डुप्लीकेट निकल आए। देखा तो दूत से कहा कि भैया तेरे भगवान से कह देना परेशान ना हो, हम ही तेरे भगवान के दर्शन के लिए आएंगे। दूत ने जाकर के कह दिया पौंड्रिक से। पौंड्रिक डर के काशीराज के पास गया, तूने मुझे कहां उलझा दिया, वो द्वारकाधीश मुझे छोड़ने वाला नहीं है। काशीराज कहने लगा, भैया अगर भगवान बनने के लिए थोड़ी रिस्क भी उठाना पड़ता है। जैसे ही भगवान आए तो अपने उड़न खटोले पर बैठ गया, खटका चालू कर दिया। जैसे भगवान का चक्र चलता है उसी प्रकार से चक्र घुमाने लगा। भगवान देख करके बड़े जोर से हंसे कि भैया ये तो सचमुच का ही भगवान है। भगवान ने सोचा इसने कितना चिंतन करा होगा, और भगवान ने जैसे ही चक्र निकाला तो गोविंदाय नमो नमः, उसका भी मोक्ष करा। काशीराज का सिर काशी में उखाड़ करके फेंक दिया। जय जय श्री राधे। ये उस समय की बात है जब भगवान इसी धराधाम पे थे, तब भी डुप्लीकेट भगवान की कमी नहीं थी। पौंड्रिक जैसे राजा डुप्लीकेट हो गए। अब आज के समय तो भगवान की एक अलग ही स्टैंडर्ड बढ़ गया। 2 महीने कभी इसकी, कभी 2 महीना उसकी तरफ। कोई ने कह दिया यहां से फायदा लगेगा, वही माता फोड़ रहे। ये भी पता नहीं है ये देवता है कौन। अरे हमारे सनातन देवी देवताओं की कमी है क्या? इतने देवी देवताओं का जितना भंडार हमारे सनातन के पास है और कहीं भी नहीं है। बहुतों के पास ले देके एक ही है, अच्छे बुरे तुम्हें यही मानना पड़ेगा, पर ये कमी हमारे में नहीं है। सनातन धर्म में जिसको मां भगवती से प्रेम हो वो मां भगवती की आराधना करे। जिसे भगवान जटाजूट प्रिय है वो गौरी शंकर भगवान की आराधना करे। जिसे छैल छबीले श्री बांके बिहारी पसंद है तो उनके दर्शन करे। अरे इतना सब होने के बाद भी
कई भक्त बाजारों पे उधर जा करके अपने माथे को फोड़ते हैं। अरे जो मिलेगा अपने घर में ही मिलेगा तो अच्छा है। जो भी कुछ मिलेगा भगवान के आशीर्वाद से मिलेगा तो ही ठीक है। दूसरे के दरवाजे पे कितना भी कुछ अच्छा मिल जाए, आपका जीवन कितना भी सुखमय हो जाए, पर आप भिखारी ही कहलाएंगे। हमारे घर में कैसा भी टूटी फूटी व्यवस्था है, जो व्यक्ति वर्चस्वी रहते हैं कि जो मुझे देंगे मेरे ही भगवान देंगे, मुझे अन्य जगह मांगने से कोई मतलब नहीं। एक स्त्री के पास थोड़े उनके पति देवता मेहनत मजदूरी आदि करते थे, सक्षम नहीं थे, पर उनकी पत्नी की पहचान थी। जो उनकी दूसरी बहन थी सहेली, उनके पति देवता बड़ी नौकरी करते थे। तो एक बार पत्नी ने अपने पति देवता से कहा, स्वामी दीपावली आ रही है, एक अच्छी चमचमाती दमदमाती हुई साड़ी आ जाए तो अच्छी रहेगी। पति देवता की इतनी क्षमता नहीं थी कि जो जिस स्त्री के साथ रहती उसकी कीमती साड़ी बहुत है। इतनी कहा कि अभी मेरी इतनी सैलरी नहीं है, पर मैं तुझे जल्दी से जल्दी साड़ी दिलवाऊंगा। अब जैसे ही दूसरे दिन की सहेली मिली, कहा बहन आज तेरा चेहरा लटका हुआ, क्या बात है? तो जो बात पति देवता के साथ हुई तो उसे बताया, कहे बहन तेरे यहाँ कमी है पर मेरे यहाँ कोई कमी नहीं है, मैं मेरे पति देवता से कह करके तुझे साड़ी दिलवा दूंगा। अब ये बताइए, जो व्यक्ति दूसरा साड़ी लेकर के कभी पत्नी अपने आप को गर्ववान महसूस करेगी क्या? अरे भले ही अपने पति देवता की कमाई हुई से भली फटी साड़ी क्यों ना हो तब पे, पर हमें गर्व होता है कि हमने किसी दूसरे की मांग के नहीं पहने। जो भी कुछ है मेरे पति देवता के द्वारा है, उसी में मुझे मेरा जीवन यापन करना है। इसी प्रकार अगर हमें भगवान पूरी इच्छाएं नहीं कर पा रहे, हम लोगों की इतनी इच्छाएं हैं कि कभी पूरी नहीं होती। इसी वजह से जो भी कुछ लेना है वो अपने ही सनातन धर्म में ही माथा झुकाए। इधर उधर भागने से कुछ भी नहीं मिलेगा। और ये भगवान ने पहले ही शिक्षा दे दी कि उस समय भी डुप्लीकेट भगवान पौंड्रिक राजा, तो उसका भी भगवान ने उद्धार करा। जय जय श्री राधे। मैं हूँ शरण तेरी संसार के रचैया, मैं हूँ शरण तेरी संसार के रचैया, मैं हूँ शरण तेरी संसार के रचैया। कसकी मेरी लगाओ, कसकी मेरी लगाओ, उस पार कन्हैया, मैं हूँ शरण तेरी संसार
याद कर लीजिए, मेरी अरदास सुन लीजिए, प्रभु सुख पान कर लीजिए, प्रभु सुख याद कर लीजिए, ऐसे दीवार को दीजिए, मैं समझूंगा शाम लीजिए, मैं समझूंगा शाम लीजिए, तेरी